राजधानी रांची में अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड के द्वारा साइबर क्राइम को लेकर सीआईडी के डीआईजी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन संबोधित करते हुए इस संवाददाता सम्मेलन के द्वारा साइबर टीम के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस विषय में संबंधित जानकारी दी गई है। साइबर ठगी के शिकार हुए झारखंड समेत दूसरे राज्य से आए पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि साइबर ठग अपने आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट बताते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग करके वह लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। सीआईडी डीजी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठग अब तक क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार तक के पास से एक मोबाइल, 2 सिम और कार चेकबुक समेत कुछ अन्य सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि बरामद पासबुक से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगने वाले लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। गिरफ्तार साइबर ठगी दुबई और रूस जैसे देशों में घूमने के नाम पर सारा पैसा उड़ा देते हैं, जिसके बाद साइबर ठग अब तक इतना इंटरनेशनल ट्रैवल किया है कि उसके पासपोर्ट का सारा पेज भर चुका है। नवंबर 2023 के महीने में कंप्लेंट आई थी कि बड़े पैमाने पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड किया जा रहा है और इसके बारे में वो जो कंप्लेनेंट था वो काफ़ी दौड़ रहा था, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने साइबर थाना सीआईडी में उसका एफआईआर दर्ज किया और इंस्पेक्टर सतीश कुमार गोराई जो मेरे दाहिने हाथ में बैठे, ये उसके आईओ है। और इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद में हम लोगों ने इस पर अनुसंधान शुरू किया। ये तो पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट बात पहले बताता हूँ, फिर पुरानी बात करेंगे। अभी लेटेस्ट बात ये हुआ है कि इनमें से एक एक्यूज्ड के बारे में हमें जानकारी मिली कि वो व्यक्ति बिहार के मुजफ्फरपुर में है, उपलब्ध है और उसका पूरा लोकेशन हमारे को एक्टिव मिल रहा था। तो परसों रात में हम लोगों ने एक टीम भेज करके वहाँ पे छापामारी करवाई मुजफ्फरपुर में। परसों रात मैंने 5 की रात, दिनांक 5 की रात, और 6 की सुबह में वो व्यक्ति मुजफ्फरपुर में अरेस्ट हुआ। उस व्यक्ति का नाम है शशि शंकर कुमार उर्फ विक्की, उम्र 36 ईयर्स, सन ऑफ राम नंदन साकिन, ब्रह्मपुरा, सोडा गोदाम रोड नियर त्रिलोकीनाथ मंदिर, MIT थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। इस व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट करवाया और लोकल पुलिस के माध्यम से अरेस्ट हुआ और इस व्यक्ति को लोकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। जब इस व्यक्ति की और इसके घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारा हमारे को इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिससे प्रमाणित हुआ कि ये व्यक्ति इस अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्त है। उसमें हमारे पास में एक मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर। मैं रिपीट करता हूँ, 1 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 पासबुक और 1 वाईफाई राउटर, इतना सामान हमारे पास बरामद हुआ। मोबाइल फ़ोन के अवलोकन से पता चला कि उसने दर्जनों नहीं तो सैकड़ों या दर्जनों कम से कम ट्रांजैक्शंस किए हैं क्रिप्टो करेंसी के विभिन्न लोगों को, और इसने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाखों लाख रुपयों की कमाई की है, इतना पता लगा। आगे पता चला कि इस व्यक्ति ने वो सारा का सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया। इस व्यक्ति ने इस पैसे से 3 बार दुबई और 1 बार रशिया का टूर मारा और सारा का सारा पैसा इसने उड़ा दिया। बल्कि ये तो हमारे इंस्पेक्टर और ये सीटीओ जो गए, विभूति जो हमारे साथ गए थे, और ये बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा इसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया कि इसकी पासपोर्ट के सारे पन्ने ख़त्म हो गए और अभी इसने एक नया पासपोर्ट के लिए भी रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इसने लोगों का हार्ड अर्न मनी को लूट करके कैसे इसने वो किया। ये तो हो गया आपका बेसिक प्रोसेस। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इस केस। राज्य में करीब 1 सवा महीने के अंदर में 99 FIR हम लोगों ने की है। इसके अलावा करीब हम लोगों ने 468 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया पूरे राज्य में, और करीब 1635 सिम कार्ड हम लोगों ने रिकवर किए हैं। तो इसका एक बहुत ही रिमार्केबल इफ़ेक्ट साइबर क्राइम पे हमारे स्टेट में, झारखंड में हुआ है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन और इतना साइलेंट ऑपरेशन, बिना कोई उसके तामझाम के या बिना कोई उसके, ये बहुत ही एक कारगर ऑपरेशन झारखंड में चला है पिछले 1.5 महीने में। और हमारे इसके जो 3.5 साइबर योद्धा, हम 3-4 नहीं बोल रहे, 3.5 बोल रहे हैं, 3 जिलों ने इसमें पूरी कार्रवाई की और 1 जिले ने इसमें आधी कार्रवाई की, तो हम 3.5 बोल रहे हैं। उसमें हमारे SP देवघर अजीत पीटर डुंडू जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। ही हैज़ अरेस्टेड, उन्होंने 32 FIR की हैं और करीब 200 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं।
अभी ये स्थिति होगी है देवघर में कि देवघर के जेलर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा और बंदे मत पकड़िए, चूँकि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। तो अभी उनको शिफ्ट किया जाएगा देवघर से मधुपुर में। एक वो है छोटा जेल, सब डिविजनल जेल है। तो अभी एसपी साहब बता रहे थे कि हम उनको कुछ शिफ्ट करवाएंगे वो जेलर साहब, तो उसके बाद में और लोगों को फिर पकड़ना शुरू करेंगे। इसके बाद में नंबर 2 पे हमारा वर्क है गिरिडीह का, जहाँ पे करीब 114 आदमी गिरिडीह में अरेस्ट हुए हैं। तो गिरिडीह एसपी ने भी रिमार्केबल, दीपक शर्मा जो एसपी गिरिडीह, रिमार्केबल वर्क है उनका, और इसलिए ये हमारे साइबर योद्धा नंबर 2 है। और साइबर योद्धा नंबर 3 है हमारे अनिमेश नथानी, एसपी जामताड़ा। और वहाँ पर इन्होंने जामताड़ा में करीब 16 FIR, 70 लोग अरेस्ट हुए हैं। लेकिन जामताड़ा का वर्क बहुत अच्छा इसलिए भी क्योंकि सिम कार्ड की बरामदगी बहुत अच्छी है जामताड़ा से। ये तो हो गए 3 हमारे मेन साइबर योद्धा। इसके अलावा हजारीबाग ने 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 12 केस किए और 37 साइबर अपराध कर्मी हजारीबाग ने अरेस्ट किया है। जबकि हजारीबाग इज नॉट ट्रेडिशनली नोन फॉर साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल। हजारीबाग के बारे में ये प्रचलन नहीं था कि वहाँ पर साइबर अपराधियों की बड़ी संख्या है, परंतु प्रतिबिंब पोर्टल में जब हम लोगों ने डेटा को देखना शुरू किया तो हमने पाया कि एक बड़ी संख्या हजारीबाग में भी है। तो हजारीबाग एसपी जो तत्कालीन एसपी थे मनोज रतन चौथे, उनका भी बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क रहा था। उनकी फिगर कम इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ साइबर अपराधी उनके ज़िले में कम थे, परंतु उनका वर्क बहुत ही अच्छा था। और हम लोग और जो हमारी टीम है जिसने ये काम किया, जिसमें इंस्पेक्टर गुराई, हमारे सब इंस्पेक्टर क्या नाम है उसका, जयदुल्ला अंसारी, कांस्टेबल कुमार, सुजीत कुमार, यस सर, पीछे खड़ा है सुजीत कुमार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन लोगों ने, आप बस सोचिए कि दिन में चले यहाँ से बिना कोई रोक टोक के, रात भर ट्रैवल करके लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे, लोकल पुलिस का सहयोग लिया, रात में छापेमारी किए हैं, बंदे को अरेस्ट किए हैं, सुबह में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं और तुरंत लेके वापस झारखंड चल दिए और यहाँ पे लेकर के कल रात में पहुँच गए। और अभी उसकी कन्फेशन हो रही है, उसकी फिंगरप्रिंट वगैरह हो रही है और 2 बजे उसको न्यायालय में उपस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है। ये अपने आप को बताता क्या था? सर बोलता था कि हम क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, हाँ। ट्रेडिंग के एक्सपर्ट हैं, और ऐसे बोल के लोगों को क्लास दिखाता था, ट्रेडिंग ऑनलाइन करवाता था लोगों को, और ऐसे बोल बोल के लोगों को पहले अपने ये में लिया, झांसे में लिया। और उसके बाद लगभग 2021 में जनवरी 2021 के आसपास हमको वो बताया कि एक कंपनी है लंदन की Oropay.io बोलकर, जो क्रिप्टो के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के द्वारा ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग करके पैसा ग्रोथ करता है। तो इसके अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा जितना भी इन्वेस्ट कीजिएगा उसका 3 गुना आपको करके दे देगा। पैसा मिल रहा था? हाँ, तो जिस समय स्टार्टअप बताया था तो चूँकि भरोसा आदमी करता है एक दूसरे पे ही, तो कुछ पैसा हमने लगाया तो उसका धीरे धीरे रिटर्न आया। तो रिटर्न आया तो उन्हें ज़्यादा दिया कि और भी अगर कुछ आदमी को आप बताइएगा इसके बारे में तो उसके ऊपर भी कुछ इनकम आप लोगों को दिया जाएगा। जी ऐसा भी करता था क्या, नोट उट को फाड़ के दिखाता था कि ये? जी सर, ये ऑलरेडी इसके बाद ऑलरेडी क्या हुआ, जब काम चलने लगा था तो लगभग नवंबर 2021 के आसपास एक इसने मीटिंग बोला कि चलिए जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है हम लोग बड़ा लेवल पे मीटिंग करेंगे। तो रांची में मीटिंग किया, उसके बाद कलकत्ता में मीटिंग किया, मुंबई में मीटिंग किया, आसाम में मीटिंग किया, जहाँ पर हमें भी साथ लेके गए थे, हम भी थे और भी बहुत सारे लोग साथ गए थे। तो वहाँ पर वो वही सबको बताता था क्रिप्टो करेंसी कैसा है, बिटकॉइन कैसा है, कैसे काम होता है। और वहाँ पर लोगों को हाथ में नोट दिया हुआ अचानक से कि लीजिए, सबका किसी का कहीं 100 रुपया कहीं 500 नोट पकड़ाया और नोट देकर फिर उसने सीधा सबको बोला नोट ऐसे पकड़िए, दिखाइए, आगे पीछे कीजिए। और अचानक बोला जैसे मैं करूँगा बिल्कुल आपको वैसे करना है। नोट लिया, घुमाया, ऐसे घुमाइए वैसे घुमाइए, अचानक से फट से फाड़ दिया, फड़वा दिया सबसे। लेकिन हम लोग सब ग्रुप में कोई नहीं फाड़ा। तो हमारे ग्रुप में कोई नहीं फाड़ेगी, बोले सर ये क्या है, तो नहीं फाड़िए, मैं बोल रहा हूँ फाड़िए, राज के दोस्त है ना। फाड़िए। तो ना चाहते हो, जब लोग देख रहे हैं तो ज़बरदस्ती लोग 3-4 बार जब लोग बोल रहे हैं सर कैसे फाड़ दें, पैसे का मोह माया है सर, 500-1000 का नोट कैसे कोई फाड़ दे। तो लाइन बोल रहे हैं फाड़िए, मैं बोल रहा हूँ फाड़िए। तो फिर लोगों ने फाड़ दिया। तो फाड़ दिया, उसके बाद बताया कि नहीं देखिए ये है भारतीय करेंसी, और भारतीय नहीं जितने भी करेंसियाँ हैं आपने इसको फाड़ दिया, अब इसका क्या मूल्य है। लेकिन वही अगर आपके पास बिटकॉइन होगा तो उसको फाड़ नहीं सकते हैं आप, ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप। तो इस तरह करके लोगों को अलग अलग टाइप से मोटिवेट किया। तो कहीं ना कहीं लोग उसके बातों में झांसे में आकर और पैसे पे पैसे लगाते चले गए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर संतोष कुमार है। लिया और अब तक ये कितना पैसा कमा चुका होगा ठगी का? सर क्रिप्टो के नाम पे पहले ट्रेनिंग के नाम पे ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग के नाम पे मोटिवेशन देता था कि आपका ज़िंदगी बदल देंगे, आपका लाइफस्टाइल कर देंगे, 2024, 25, 26 में मिलेनियर बना देंगे। तो जितने भी लोग हैं
जितने में जो भी पैसा ज़मीन बेच के, किसी ने गहना बेच के, मैंने अपना वाइफ का जेवर बेच के, मेरा जो जमा हुआ पैसा था सारा बेच के लगाया, लोगों ने भी लगाया पैसा, और लगा करके कुछ दिन पैसा मिला, कुछ दिन पैसा दिया, सबको पैसा दिया, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया। पहले एक ओरोपे करके कंपनी था, फिर ओरोपे पैसा बंद करके फिर बोला एक नया कंपनी चालू करेंगे। 3-4 महीना बंद रखा। मैं बोला सर कब चालू करेंगे, साइड बंद हो गया, कुछ किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो बोला सर नया कंपनी आ रहा है, उसके साथ ओरोपे का टाई अप होगा। फिर ब्लॉक पे करके एक कंपनी लॉन्च किया, फिर ब्लॉक पे में बिजनेस किया ये लोग, फिर मीटिंग किया, जूम मीटिंग किया। एक ब्लॉक पे चालू होने के बाद एक सेमिनार किया ये लोग, पहला रांची में किया, फिर कलकत्ता में किया, फिर आसाम में गुवाहाटी में किया, फिर टूरा में किया, मेघालय में, मुंबई में किया। और उस मीटिंग में इन्होंने क्या किया, हाँ